N185 DG खान में जोशो खरोश अरूज पर है। पोलिंग स्टेशन कॉलेज चौक पर एक माजूर शख्स भी वोट डालने पहुंचा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल सयाल से। जी इस्माइल। जी, पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। यहाँ पे हर किस्म के वोटर, बुजुर्ग, खवातीन, माजूर अफराद जो है ना अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ एक माजूर शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके अपना हक राहदही इस्तेमाल करने आए हैं और उनके क्या तसव्वुरात हैं। वोट जो है ना ज़ाया नहीं करना चाहिए, वोट देना ही चाहिए। किसी को भी वोट ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है और किसी ना किसी को देना चाहिए। कोई तो एहसासमंद होगा जो हमारा एहसास करेगा। जी, ये मेरे साथ एक माजूर शख्स है, उनका ये कहना था कि जो है वोट जो है एक कौमी अमानत है, एक फरीज़ा है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए और वोट ये अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट ज़रूर देना चाहिए। लाहौर के हल्का NA 129 में 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून के हाफिज नोमान जीत के लिए पुरुमीद हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी रुकने पंजाब असेंबली मलिक अहमद सईद के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानेंगे। जी अरसलान भट्टी। जी, मेरे साथ मौजूद हैं कसूर से MP हैं मलिक अहमद सईद खान साहब। इनसे जानते हैं कि आज अभी ये सुबह से आए हुए हैं, अपने हलके से भी और हल्का फिर रहे हैं। क्या देखते हैं कि क्या शेर 5 बजे के बाद धाड़ेगा या अपोजिशन जमात का जो उनके इंतखाबी निशान हैं वो चलेंगे। आज क्या ऐसा नया करने जा रहे हैं जी कि नून लीग अब जीतेगी? यार देखें, बात ये है कि बतौर पॉलिटिकल वर्कर लाहौर जो है हमेशा नून लीग का गढ़ रहा है और जो इलेक्शंस होते हैं ना, इनके अंदर रिजल्ट्स चेंज होते रहते हैं, हर डायनामिक्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई शक नहीं, जैसे आप कह रहे हैं पिछले 2 इलेक्शंस में नून लीग यहाँ से कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन अभी आप 1.5 साल के अंदर जितनी रिफॉर्म्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत ने की हैं, चीफ मिनिस्टर ने की हैं, जिस तरह से पूरा लाहौर डेवलप हो रहा है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जी मलिक अहमद सईद खान साहब। पूरी उम्मीद है, कहना यही है जी कि नून लीग जो है हमेशा रवादारी की सियासत पे यकीन रखती है, शिफाफियत पर यकीन रखती है। लोगों के हल्के के अवाम के जो वोटर हैं उनका वोटर का जो राइट है वो अपना हक राय दही उसका फ्री हक है कि वो जब इस्तेमाल करें। लेकिन इस मरतबा इनका ये कहना है जी कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बाद जो है अंदरसे भी कसूर के खास तौर पर खोए वाले वो ये लेके आए हैं जो लोगों में मुंह मीठा कराएंगे। जी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का मरहला जारी है। 60 साल शख्स टांग फ्रैक्चर होने पर भी अपना वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। इस हवाले से उनका क्या कहना है जानते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अदील अहमद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के PP 116 में, जहाँ पर इलेक्शन का जो मरहला है वो जारी है और वोटरों की काफ़ी ज़्यादा तादाद जो वो अपने अपने उम्मीदवारों को वो वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रही है। हमारे साथ एक ऐसे शहरी मौजूद हैं जो कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी जो टांग है वो भी फ्रैक्चर हुई, लेकिन वो फिर भी वोट कास्ट करने आए। क्या कहना चाहेंगे इस वाले से कि आपने यहाँ पे वोट कास्ट किया है और जो दूसरे लोग उनको क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम दूंगा हर पाकिस्तानी शहरी को फैसलाबाद को वोट डालने चाहिए। मेरी कैंडिडेट देख ले, मेरा एक्सीडेंट होया, 60 साल की मेरी उम्र है, मैं वोट डालने आया हुआ हूँ। बिल्कुल, इनका कहना है कि हर शहरी को जो है वो अपना वोट डालना चाहिए और अपने अपने उम्मीदवारों को वो मुंतखब करना चाहिए ताकि जो है वो उनके हल्के के जो मसाइल हैं वो बर वक्त वो हल हो सकें। जी। चक झुमरा हल्का PP 98 में एक गांव का मुतफिका तौर पर बॉयकॉट पोलिंग का अमल जारी हुए कई घंटे गुजर जाने के बाद भी ताहाल एक वोट कास्ट नहीं हुआ। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल ततला से। अफजाल, बताइएगा क्यों यहाँ पर वोट कास्ट नहीं हो रहा? आज बिल्कुल इसमें मैं मौजूद हूँ तहसील चक झुमरा के हल्का PP 98 में। यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आज पोलिंग डे है और पोलिंग का अमल जारी है, मगर हम देख रहे हैं कि पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ 155 रेबे पनवा में। यहाँ का जो पोलिंग स्टेशन नंबर है वो 68 है और इस गाँव के 1960 के लगभग जो रजिस्टर वोट है, मगर यहाँ पर ताहाल एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ और ना ही किसी सियासी पार्टी या उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट खड़ा हुआ है। अहले दहर ने मुतफिका तौर पर जो है वो बाइकाट का ऐलान किया हुआ है और उसी बाइकाट को मद्देनजर रखते हुए इस गांव में ताहाल एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ, जिससे ये बात साबित होती है कि इस गांव में मुकम्मल तौर पर जो है वो बाइकाट का अमल जारी है। जी। हल्का PP 73 सरगोदा में पोलिंग का अमल जारी है। कोट मोमिन का कस्बा ललियानी की रिवायत कुछ यूं थी कि खवातीन को वोट कास्ट करने की इजाज़त ना थी। अब जनरल इलेक्शन के बाद इस ज़िमनी इंतखाबात में खवातीन वोट कास्ट कर रही हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ अली रजा।
आज बिल्कुल हल्का PP 73 में पोलिंग का अमल जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट मोमिन के कस्बा ललियानी में। इस कस्बा की कुछ एक रवायत कुछ यूँ थी कि यहाँ पर ख़वातीन को वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं थी। क़याम पाकिस्तान से लेकर 2024 तक ना तो यहाँ पर ख़वातीन वोट कास्ट करती थी, लेकिन 2024 में पहली मरतबा और इस ज़िमनी इलेक्शन में दूसरी मरतबा यहाँ की ख़वातीन वोट कास्ट कर रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि वजह क्या थी, ख़वातीन वोट कास्ट क्यों नहीं करती थी? ये यूनिकॉर्न सल का मुतफ़िका फ़ैसला था आवाम का कि औरतों के वोट जो हैं वो कास्ट नहीं करने। तो ये दूसरी दफ़ा है जनाब औरतें जो हैं वो जोश व जज्बा से अपने वोट कास्ट कर रही हैं। ये बताइएगा कि कितनी तादाद में ख़वातीन वोटर्स हैं इस हल्के में? इस वक्त जो है वो रजिस्टर्ड वोट्स जो हैं उनकी तादाद ख़वातीन की लगभग कोई 17 या 18 हज़ार के लगभग है वोटर है ख़वातीन। अरे बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ के मकीनों का यह कहना है कि दो ग्रुपों की चपकलिश की वजह से यहाँ पर जो ख़वातीन है वो वोट कास्ट नहीं करती थी, लेकिन 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद और इस ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ की ख़वातीन वोट कास्ट कर रही हैं। पुलिस का जो इस वक्त दस्ता है इस पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया गया है और ख़वातीन जोक दर जोक जाकर वोट कास्ट कर रही हैं। जी। डीजी खान के हल्का N185 में नौजवानों के साथ बुजुर्ग और ख़वातीन वोटर्स भी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। बुजुर्ग वोटर्स का कहना है कि हर किसी को वोट डालने आना चाहिए। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यासिर मजीद से। जी, डेरा गाजी खान के हल्का N185 में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से सुबह से जारी है और हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर खासा रश है। हर उम्र के लोग इस टाइम घरों से निकले हैं। ख़वातीन, नौजवान, बुजुर्ग वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं और पोलिंग स्टेशन नंबर 121 पर एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं जो इस टाइम वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर हैं। ये तो हक है ना, दे जिसको भी, मगर हक है वोट दे। बिल्कुल जी, हर उम्र के लोग इस टाइम पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों से जब हमने बात की है तो यही कह रहे हैं कि हर वोटर को बाहर निकलना चाहिए और अपना वोट जो है वो कास्ट करना चाहिए।